हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भैया, आपका 20 जून का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम जो 20 जून को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं जो है शिफ्टों में। बाकी जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर कंटेंट पसंद आता है, चीज़ें क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्लास होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी भाई, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। तो इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजोल्यूशन पास्ड अगेंस्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उस टाइम पे जो उसके अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था, तो वो कब किया था? तो मद्रास सेशन में किया था 1887 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास सेशन में उसके विरुद्ध जो है रिजोल्यूशन लाया था 1887 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु इज़ अपॉइंटेड एज आ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ 2025। तो 2025 के जो है सीआरपीएफ में अभी जो है 2025 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपकी पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई जो पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन डिक्टो नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सेम तो नहीं होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं ला सकता मैं बिल्कुल भी। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है चीज़ों का। आगे कुछ देखिए, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्वेश्चन को, आगे एग्जामिनर एक स्टेप आगे पूछ सकता है या रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, बाकी रही आपकी किस्मत। तो हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम सब देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था, व्हाट वाज द थीम ऑफ 76th रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025। तो 76वें जो गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2025 को थीम क्या थी भाई, जो 76वां गणतंत्र दिवस था? तो थीम थी भाई इसकी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसकी थीम है। विच ट्रांसलेट टू गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। तो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का विषय था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था, जिसका अनुवाद गोल्डन इंडिया, विरासत और प्रगति है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। थीम्स पूछ रहा है, काफ़ी ज़्यादा थीम्स पूछी गई हैं पिछली शिफ्टों में भी, आगे भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या पूछा गया है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी उसके दूसरे सत्र में जो दूसरा उसका सेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे भाई आपके दादा भाई नौरोजी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, इवन आरआरबी में भी पूछा गया है पहले। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दादा भाई नौरोजी, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये सेशन हुआ था कलकत्ता में दिसंबर 1886 में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है इस सेशन के बारे में। और दादा भाई नौरोजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ा है तो गूगल कर लें, और गूगल करने के बाद आपको जो नई चीज़ें मिले इनके बारे में वो ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको पता है तो। और देखिए, जो और बच्चे हैं उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिले ताकि। ठीक है भाई, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, इनके बारे में थोड़ा सा सेशन को प्रेसिडेंट किसने किया था ये, और कौन सा सेशन था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या क्वेश्चन पूछा था। विच लैंडलॉक्ड कंट्री शेयर्ड बॉर्डर्स विद इंडिया। तो कौन सा जो है भूमिबंध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, जो भारत के साथ सीमा जो है साझा करता है? नेबरिंग कंट्री में से पूछ रहा है ये। तो नेपाल और भूटान दोनों जो है लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो ऑप्शन में आपका नेपाल था, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है भाई, तो नेबरिंग कंट्री आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इंडिया से जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जो पूछा गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो आर्टिकल 315 315 के अंदर की गई है भाई।
ठीक है। तो यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो किस पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 14 में आते हैं, पार्ट 14 में। और देखिए जो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडेड आर्टिकल 315 से और 323, इस जो पार्ट हो है ये 14 पार्ट है। इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं 315 से 323 तक आते हैं, ठीक है भाई। ये डील करता है एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ दीज कमीशंस। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। बैकग्राउंड में अगर थोड़ी आवाज़ आ रही है तो भाई देखिए गर्मी बहुत लग रही है, फ़ैन चला रखा है इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बाकी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं सारी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा आई थिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हु वाज दी विनर ऑफ यूएस ओपन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल 2024। तो यूएस ओपन जो होता है टेनिस का जो टाइटल है 2024 का, और उसके जो विनर कौन है मेन सिंगल टाइटल जिन्होंने जीता है मेन सिंगल्स में, तो ये है जैनिक सिनर, इटली के हैं ये। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पता होना चाहिए आपको, यूएस ओपन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और विंबलडन के बारे में पता होना चाहिए। तो इन तीनों के जो विनर हैं सिंगल, जो मेंस विनर हैं वुमेंस विनर हैं सिंगल्स में, वो आपको ध्यान रखने हैं, आगे शिफ्टों में पूछ सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। द स्त्री समिट 2025 ऑन वुमेन्स सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो ये स्त्री समिट हुई है 2025 में वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट वॉज हेल्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये हैदराबाद में हुई है भाई, ठीक है। और कब हुई है? 15 अप्रैल को। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से, बाकी जो मैंने बताया है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था भाई स्त्री समिट का, सो समिट्स के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है जो पूछा गया है। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वॉज। तो सतवाहना वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये भाई गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे शक्तिशाली रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, ठीक है भाई। और गौतमी बालाश्री इनकी जो है माता जी थी, जो नासिक इंस्क्रिप्शन है और उस पे जो है इनके बारे में ही जिक्र है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है। और वो इन्होंने ही लिखवाया था, जो इनकी माता जी थी गौतमी बालश्री जी, ठीक है। तो सतवाहना डायनेस्टी और जो राष्ट्रकूटाज हैं इनके बारे में, पालाज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, गुर्जर प्रतिहाराज हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रखा है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्या था, ठीक है। तो डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एंशिएंट इंडिया अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें भाई डायनेस्टीज के बारे में, उनके रूलर कौन थे वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है क्या है, हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बिकम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? वह विदेश धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहले व्यक्ति बनी। तो कौन है भाई वो? मैडम भिकाई जी कामा के बारे में बात हो रही है। तो मैडम भिकाई जी कामा ने पेरिस जो है इंडियन सोसाइटी 1905 में एस्टेब्लिश करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी उन्होंने विदेश की धरती पर जो है पहली पर्सन बनी थी वो, जिन्होंने जो है फॉरेन सॉइल पर जो है अपना जो है इंडियन फ्लैग अनफोल्ड किया था, ठीक है, फहराया था, होस्ट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाली शिफ्टों में, मैं ये नहीं कह रहा होगा ही होगा, पर ये हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन दी वेस्टर्न साइड। ये इंडिया है, इधर की तरफ जो वेस्टर्न साइड है, इधर की तरफ जो पोर्ट्स लोकेटेड नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है, जो इधर है उनके बारे में पूछ रहा है। ये जो इधर है उनके बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि नॉट दे रखा है ना, तो नॉट पे ज़रूर ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले शिफ्टों में, ठीक है भाई। तो विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इधर लोकेटेड है, तो वेस्टर्न साइड में नहीं है, ईस्टर्न साइड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मालाबार कोस्ट पे है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्टेटमेंट दूसरे तरीके से आई थी, बट पूछना यही चाह रहा था वो, ठीक है, कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत जो है पहले चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे उत्तर प्रदेश के।
1946 से और 1954 तक रहे थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रेजेंट इन जाइलम एंड फाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मौजूद होता है। तो ये वस्कुलर टिश्यू होता है भाई, समयनी ऊतक जो होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है जाइलम्स और फाइलम्स में। ठीक है, प्लांट्स में होते हैं ये, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, नहीं तो आप रह जाएंगे क्वेश्चन से वंचित। ठीक है, बाकी एसएससी वगैरह के मैं PYQ करवा रहा हूँ, तो आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4 क्लासेज आ चुकी हैं उसकी, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इवन RRB का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आप करके जाएं उन क्लासेस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टेटिक जीके के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होता है भाई, करंट में चेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड अशोका कॉल्ड हु प्रीच्ड बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को फैलाता है, जिस पर जो प्रचार करता है, अशोका ने उनके बारे में क्या कहा है। तो वो धम्मा महामंत्राज होते हैं जो, ठीक है, बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रीच्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM। तो और इसके इनकी पावर्स जो दे रखी हैं जो है लोकसभा को भंग करने की, वो 85 में दे रखी हैं प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं लोकसभा को भंग करने की। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो प्रेसिडेंट भंग कर सकते हैं PM की एडवाइस पर, जिनको हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है हेड करते हैं PM। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड इन राजस्थान। तो राजस्थान में अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उन्हें। बारचंस बनते हैं भाई, वो जो बनते हैं क्रेसेंट शेप में, ऐसे कुछ इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, रेत के टीले तो बारचंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं भाई, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी मेरे पास क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चंस थे, कॉन्टेक्स्ट सेम है, क्वेश्चन चेंज, कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। बाकी यही क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, और भी होंगे क्वेश्चंस, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही आए हैं भाई, तो मैंने आपको बता दिया है। तो फटाफट आप देख लें इन क्वेश्चनों को, और टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। बाकी आने वाली जो शिफ्ट हैं उनके क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।